बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 27 मार्च को होना है पहले फेज का चुनाव। रांची उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। गिरिडीह में ग्रामीणों ने फूका सीएम नीतीश का पुतला। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। बिहार विधानसभा हंगामे के बाद रांची में आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान। बिहार में बीते 24 घंटे में सामने आए 74 नए कोरोना केस। प्रदेश में 24 घंटे में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 174। 27 जिलों में बढ़ा कोरोना संक्रमण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का बुधवार को समापन हो गया। 19 फरवरी को शुरू हुए इस सत्र का समापन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए टकराव ने बिहार की संसदीय परंपरा पर एक धब्बा लगा दिया। एक महीने से ज्यादा लंबे वक्त तक चले बजट सत्र के दौरान सरकार ने कई विधायी कार्य निपटाए। सरकार की तरफ से सदन में कुल 13 विधेयक पेश किए गए और इन्हें स्वीकृत भी कराया गया। इसके अलावा सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट भी पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुआ। सदन में कैग की रिपोर्ट भी पेश हुई। इस रिपोर्ट में सरकार के बजट निर्माण प्रणाली से लेकर अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर किया गया और सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर महेश्वर हजारी का निर्वाचन भी हुआ। सत्र के दौरान कुल 4397 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 3616 प्रश्न स्वीकृत किए गए। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हर सत्र में देखने को मिला, लेकिन इस बार जो हुआ वो शायद ही भुलाया जा सके। तो इस बार का जो विधानसभा सत्र रहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। महिला विधायकों पर लाठियां भांजी गई और तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का 22 दिनों का यह विधानसभा सत्र बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बिल्कुल राखी, ये शायद पहला ऐसा मौका होगा कि लोकतंत्र के इतिहास में सदन की गरिमा तार तार हुई हो। मैं जिस विधान मंडल के बाहर खड़ा हूँ, आज से एक महीने पहले ही बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और इस बजट सत्र में टोटल 22 कार्य दिवस थे और बाकी के दिन छुट्टी के थे। ऐसे में 22 दिन में शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है और अखाड़ा उसी दिन से बन जाता है। राज्यपाल जब सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार के तमाम योजनाओं की तारीफ करते हैं, पिछले 5 साल की तारीफ करते हैं, शायद ये बातें विपक्ष को नागवार गुजरी और उसी वक्त से उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। शुरुआत और आगाज यहीं से होती है। पहला दिन था, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन और तीसरे दिन जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, रसोई गैस के मुद्दे पर, प्याज के मुद्दे पर, तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर के सदन के अंदर विपक्ष और सदन के बाहर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि महागठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है, विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इस बात का अंदाज़ा सरकार को भी था। सरकार ने भी कमर कस ली थी और उसने साफ तौर पे कह दिया था कि हम इस पूरे बजट सत्र में बिहार के विकास की योजनाओं को लागू करेंगे, बिहार के बजट का आकार और प्रकार तय करेंगे, विधेयक पास होंगे। 13 विधेयक की पास कराए गए। इसके अलावा करीब 4000 से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या थी, जिसमें 3000 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या विपक्ष पहले से ये तैयारी कर चुका था, मन बना चुका था कि हम 22 दिन के इस कार्य दिवस में, बजट सेशन में सरकार को चलने नहीं देंगे। और यही कारण था
कि सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार जो माननीय विधायक हैं विपक्ष के, उन्होंने प्याज गले में लटका कर शुरुआत की। रसोई गैस के सिलेंडर लाए गए, चूल्हे लाए गए, लकड़ियां लाई गई और ये बताने की कोशिश की गई कि महंगाई की मार किस कदर बिहार में है। सरकार लगातार ये कह रही थी कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार है और विधानसभा का जो सत्र है, इस सत्र के दौरान तमाम वो 22 दिन में जो हंगामा देखने को मिला, उसका जो परिणाम हुआ वो आखिरी दिन इस कदर होगा जो शायद इसकी कल्पना भारत के संविधान ने भी नहीं की होगी, भारत के लोकतंत्र के किसी भी राजनेता ने नहीं की होगी कि सदन अखाड़ा बन जाएगा और सदन के बाहर राजधानी पटना पूरी तरीके से जो है प्रदर्शन का अड्डा बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे विधेयक में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर चर्चा हुई तो वो है पुलिस सशस्त्र विधेयक पर। पुलिस सशस्त्र विधेयक को लेकर के सरकार ने अपनी जीत पर विधेयक को मनवाया, ध्वनि मत से पास कराया और इसके अलावा विपक्ष ने जो हंगामा किया वो सबको पता है कि इसके बाद क्या हुआ। स्पीकर को किस तरीके से बंधक बनाया गया, स्पीकर के बंधक बनाने पर के बाद इस स्पीकर के आसन तक पहुंच गए लोग, बेल में कुर्सियां चलने लगी, तमाम वो चीज़ें। तब जाकर के पुलिस फोर्स बुलाया गया और इसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया देख रही थी तस्वीर कि जिन जनप्रतिनिधियों के बल पर वोट के दम पर सदन के अंदर माननीय आते हैं, माननीय को किस तरीके से पुलिस जो है उठा के पटकती है, पुलिस किस तरीके से मारती है, जूते की नोक से मारती है, तमाम वो चीज़ें किस कदर सदन के अंदर हुए। हालांकि सरकार ने कहा कि ये सब कुछ स्पीकर के ऊपर है, स्पीकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और विपक्ष कहता है कि सरकार के इशारे पर स्पीकर ने ये काम किया। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। शुक्र है कि 22 दिनों के अंदर सदन पूरी तरीके से जो है सदन की समाप्ति हो गई, लेकिन बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है और इस अध्याय को शायद मिटाने में बरसों बरस लगेंगे। शायद जब तक समय की जो धूल है इसके ऊपर परत दर परत नहीं पड़ेगी तब तक इसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए 22 दिनों के इस कार्य दिवस के मौके पर सदन के अंदर तमाम वो चीज़ें हुई और होनी भी चाहिए थी कि विकास के मुद्दे पर चर्चा होती, बेरोजगारी पर चर्चा होती, विकास कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही मकसद था। तो फिर सदन क्यों, आप किसी अखाड़े में चले जाते और तमाम माननीय एक दूसरे से जुड़ जाते। कम से कम सदन के लोकतंत्र के मंदिर को कम से कम धूमिल तो होने नहीं देते। तो यही जनता देखना चाहती है, जनता सुनना चाहती है और जनता जनार्दन है। जब यही जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता इनसे जरूर सवाल पूछेगी और यही कारण है कि आज लोकतंत्र के मंदिर को लेकर के जो मामला हुआ इसमें ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, लोकसभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस विधानसभा को लेकर के। देश की तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं जो दिल्ली में है, बिहार की सियासत देखिए, बिहार की सियासत दिल्ली में, दिल्ली के तमाम नेता जो है प्रेस रिलीज जारी करके, बयान दे करके, वीडियो जारी करके कहते हैं कि सदन के अंदर जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। तो आखिर गलत करने वाले कौन थे? ये वही माननीय हैं जिनको माननीय कहा जाता है, जिनको सदन में इसलिए भेजा जाता है कि आप जनप्रतिनिधियों की विकास की योजनाओं को लिख सकें। तो कहीं ना कहीं अब एक जो बजट सत्र है वो पूरा हो चुका है। बजट सत्र के बाद अब आगे जो राजनीति है वो किस कदर गर्म होगी वो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सदन के लोकतंत्र के मंदिर में कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लग गया है। जी गौतम, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बार का जो विधानसभा सत्र रहा बिहार का, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा और वीआईपी न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष की महिला विधायकों को घसीटा गया और जो विपक्षी विधायक थे उनके साथ मारपीट की गई और हंगामा बरपा किस तरीके से विपक्ष के द्वारा। स्पीकर को भी बंधक बना लिया गया, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। टकराव के लिए इस बार का यह सत्र जाना जाएगा विधानसभा सत्र। इस बार बहस नहीं हुई, इस बार ज्यादा से ज्यादा हंगामा बरपा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से
संपन्न कराने के लिए रांची में ड्राई डे का आदेश दिया गया है, जो 25 मार्च शाम 6:30 से लेकर 27 मार्च 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त रांची छवि रंजन ने आदेश जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में मतगणना के दिन भी जिला में ड्राई डे रहेगा। ड्राई डे के सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब समेत JSBCL सभी देसी और विदेशी शराब की निर्माणशाला की अनुज्ञप्ति परिसर और अन्य सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति परिसर पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल के चुनावों का असर सीधा झारखंड में, जहां पर इसके अलावा मतगणना के दिन देखिए फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो चुनाव वेस्ट बंगाल में वो 27 तारीख, तो उसके 48 घंटे पहले उससे जो है ये शुष्क दिवस को जो घोषित किया गया है और 25 से 27 तक ये रहेगा ड्राई डे। इसके अलावा मतगणना के दिन 2 मई को उस दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया है। तो मतदान खत्म कराने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से रांची में पूरे झारखंड में ड्राई डे का आदेश दिया गया है और जिस दिन पश्चिम बंगाल में मतगणना होगी उस दिन भी झारखंड में ड्राई डे लगाया जाएगा। और गौरतलब है कि झारखंड और बिहार से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जाती है चुनाव के समय में, तो इसे लेकर उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि यहां पर ड्राई डे का आदेश दिया गया है ताकि चुनाव, जो आगामी चुनाव है, उनका मतदान शांतिपूर्वक तरीके से कराया जाए। वहीं खबर गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार से है, जहां पर ग्रामीणों की मांग है कि हुट्टी बाजार का नाम बदलकर बिरसा मुंडा बाजार रखा जाए, जिसे लेकर हुट्टी बाजार फल, सब्जी और मंडी संघ की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वहीं बताया गया कि हुट्टी बाजार का नाम बदलकर बिरसा मुंडा फल सब्जी मंडी करने की मांग नगर निगम से की जा रही है, जिसके लिए एक मांग पत्र भी नगर निगम को सौंपा जा रहा है। तो ग्रामीणों की मांग है जो हुट्टी बाजार है उसका नाम बदल दिया जाए। किसी को लिखे गए उसके कारण नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो आज से बिरसा मुंडा हाट, पहले हाट जो था हुट्टी बाजार हाट था, अब जो है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा होना चाहिए और इनको पारित किया गया, स्वीकृति मिला हम लोगों को बिरसा मुंडा के नाम से। यह हाट का नाम चेंज हुआ है, जिनका नाम आज से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना गया है। मांग कर रहे हैं कि हुट्टी बाजार का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा बाजार नाम रख दिया जाए। आपदा प्रबंधन और मीडिया का रोल आपदा के समय में क्या होना चाहिए, कैसे वे काम करते हैं और कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर रांची के कलेक्ट्रेट भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता रांची DC छवि रंजन ने की। सेमिनार में मुख्य रूप से आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड के दौरान मीडिया के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि कोविड-19 के पीक आवर में मीडिया ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, जो कि बेहद सराहनीय है। इसके साथ ही इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से राय भी मांगी गई और सलाह मशवरा भी किया गया। तो आपदा के वक्त में मीडिया ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, जिसे लेकर एक आयोजन किया गया। उपायुक्त की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए और साथ ही आपदा के समय में
कैसे काम किया जाना चाहिए, इसको लेकर चर्चा की गई। क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं, तो इंफॉर्मेशन भी देते हैं हम लोग। इसके अलावा डिजास्टर में जब अफवाहें तो कैसे रोका जाए, उसमें मीडिया की रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं पर कोई खामियां हैं उसे कैसे दुरुस्त करना है, वैसे में मीडिया जो है सूचना हमारे तक पहुँचाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन के पास हर तरह की सूचना नहीं पहुँचती, वैसे में एक सूचना का जरिया भी आप बन जाते हैं। इसके अलावा आप लोग एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आप लोगों का रहता है मीडिया का प्रशासन के साथ, और जनता के बीच में किसी मैसेज को पहुंचाना है, जागरूकता फैलाना से किया गया था। तो कई मामले आपके द्वारा हमें प्राप्त हुए थे। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, मीडिया की भूमिका आपदा के समय में क्या होनी चाहिए, इसको लेकर एक आयोजन किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। आपदा प्रबंधन और मीडिया विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था डीसी कार्यालय में, जहां पर कह सकते हैं कि एक आपदा प्रबंधन और मीडिया जो काम किया है कोविड-19 के दौरान। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोविड का पीरियड रहा है, और कोविड के पीरियड में कह लें कि 1 से 1.5 साल का जो समय रहा है, किस तरीके से मीडिया का रोल रहा है, उस पर चर्चा की गई। और डीसी छवि रंजन जो है रांची के, उन्होंने काफ़ी सराहना की मीडिया की, और मीडिया की अहम जो भूमिका निभाई गई है इस दौरान कोविड-19 पीरियड के दौरान जो भूमिका रही है, उस पर उन्होंने काफ़ी पुलिंदे बातें, काफ़ी तारीफ़ की उनकी। उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा काम मीडिया के द्वारा किया गया। मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है। जिस तरीके से कोविड का पीरियड रहा है, मीडिया हर जगह पे जाके कवर किया है, और फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में जिस तरीके से मीडिया का अहम रोल रहा है, उसकी चर्चा की गई। डीसी छवि रंजन ने काफ़ी तारीफ़ की मीडिया की, और मीडिया की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि मीडिया एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्थ पिलर का जो काम कर रही है, काफ़ी सराहनीय है। हर वक्त तत्पर रहती है और जो जानकारी मिलती है उसको साझा करती है। तो एक कह सकते हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर जनता को जानकारी मिलती है, साथ ही साथ जो प्रशासन है उनको भी जानकारी मिलती है कि कैसे वह बेहतर काम कर सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया कुछ ना कुछ लेकर खुलासे भी करते रहती है, किस तरीके से काम हो रहा है। खासकर अगर रांची में बात करें तो कोविड-19 पीरियड के दौरान काम तो काफ़ी किए गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है रहा कि काम सही तरीके से नहीं किया गया, तो मीडिया ने उसको उजागर किया, मीडिया ने उसको सही तरीके से दिखाया, ब्रेकिंग करके दिखाया, कई सारी जानकारियां दी। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया ने जानकारी दी है काफ़ी अहम रहा। साथ ही साथ जो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन मिलता है, मीडिया की वजह से प्रशासन को इन्फॉर्मेशन मिलता है, और इससे जो है जनता को भी जानकारी मिलती है किस तरीके से क्या होता है। तो सारी चीज़ों को लेकर एक चर्चा की गई है वहाँ पर, और डिजास्टर में मीडिया का क्या रोल होता है। शायद हम कोविड की बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक होता है या लैंडस्लाइड होता है, कई तरह के डिजास्टर, उस समय मीडिया की क्या भूमिका रहनी चाहिए उस पर भी चर्चा की गई है। तो कह सकते हैं ओवरऑल एक मीडिया के जो कर्मी है वहाँ पर उनको बुलाया गया था, और वहाँ पर डीसी छवि रंजन जो है रांची के, उन्होंने एक बैठक रखी थी मीडिया के समक्ष। तो और ये एक 1-to-1 एक कॉन्फ्रेंस था जहां पर मीडिया जगत के जो लोग हैं, खासकर अगर रांची की बात करें, वहां पर मौजूद थे, और एक 1-to-1 कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां पर डीसी छवि रंजन ने कई बातें बताई आपदा को लेकर कि किस तरीके से वहां पर टैकल करना चाहिए। मीडिया के जो पर्सन थे उनसे भी जानकारी ली गई कि आपका क्या रोल रहता है, कैसे आप काम करते हैं, सारे विषयों पर चर्चा की गई। और उन्होंने कहा कि मीडिया ने जिस तरीके से कोविड के पीरियड में कंधा से कंधा मिलकर काम किया है, वैसे आगे भी उनकी ऐसी बात कही है कि आगे भी मीडिया साथ में मिलकर काम करे, ताकि हम जन हित की जो बातें हैं, जो जनता से जुड़ी बातें हैं, वो जनता के सामने रखा जाए, प्रशासन के सामने रखा जाए। और ऐसे में ये होता है कि अगर मीडिया चीज़ों को उजागर करता है तो कहीं ना कहीं आगे और मोटिवेशन मिलता है, ऐसा डीसी छवि रंजन ने कहा, और मोटिवेशन के जरिए वो और आगे काम कर पाते हैं। और उन्हें यह भी कहा
कि जिस तरीके से मीडिया चीज़ों को दिखाता रहा है, कई जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है मीडिया के थ्रू मिल पाती है, तो काफ़ी पॉजिटिव रहा। अगर इस सेशन की बात करें और जो बैठक बुलाई गई थी, यही मुख्य रूप से बैठक था कि डिजास्टर के समय में कैसे मीडिया वाले काम करते हैं, उनको क्या और मदद चाहिए, किस तरीके से वो बेहतर काम कर सके, चाहे जनता के जो मुद्दे हैं वो उठा सके। तो ये सब सारी बातें की गई। जी, कोरोना काल की बात करें तो कोरोना के वक्त में मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई, लोगों को जागरूक किया। वीआईपी न्यूज ने भी लोगों से लगातार अपील की कि मास्क लगाए रखें और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते रहें। तो कहीं ना कहीं मीडिया ने लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से मीडिया ने काम किया है, काफी अच्छा सराहनीय काम किया है। और हेलो, तो उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया जिसमें मीडिया किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है आपदा के और कोरोना के वक्त में, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही मीडिया के कामों का सराहना की गई। आपदा प्रबंधन को लेकर यह आयोजन किया गया था जिसमें उपायुक्त छवि रंजन मौजूद रहे। तो कोरोना काल में भी मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी और लगातार लोगों से अपील की थी कि मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन करते रहें। और इसी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त छवि रंजन ने की और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी चीजों पर चर्चा की गई। साथ ही मीडिया की भूमिका ऐसे वक्त में क्या होनी चाहिए, इस पर भी अहम चर्चा की गई है और इसके साथ ही मीडिया के कामों की सराहना भी की गई है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।